हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। JKSSB फीमेल सुपरवाइजर एग्जामिनेशन के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड। ये आपकी यूनिट नंबर 5 का टॉपिक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आज हम एनालिसिस करेंगे फूड का। ठीक है, इससे पहले हम जो भी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड है। जैसे कि फूड जो है, फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग पे हमने वीडियो अपलोड किया हुआ था। चलिए हम जानते हैं इसमें फूड केमिकल एनालिसिस जो है फूड का, इसके बारे में। देखिए, आप सभी खाना खाते हो, जो आप खाना खाते हैं हम सभी जानते हैं इसके अंदर बहुत से केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं। बहुत से क्या होते हैं? केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं। अब ये केमिकल सबस्टेंसेस जो होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इन केमिकल सबस्टेंसेस को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन में ऑलरेडी जो है आपको न्यूट्रिशन के टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, बट हम यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर इनविजिबल कंपाउंड्स। क्या होते हैं? इनविजिबल कंपाउंड होते हैं हमारे खाने में, और ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को हेल्थी करते हैं, हमारी बॉडी को जो है वो सेहतमंद रखते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं मिलते हैं तो कोई ना कोई डिजीज जरूर होगी। जैसे कि विटामिन जो है एक न्यूट्रिएंट है, तो ये नहीं मिलता है तो विटामिन की जो है वो कमी होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेज भी आपने पढ़ी है, इनकी कमी से जो है क्या क्या डिजीजेज भी होती है। तो कहीं जब आप इसमें हेल्थ एंड फिटनेस पढ़ेंगे उसमें आपको वो डिजीजेज भी पढ़नी होगी। और आप देखिए, जब भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है तो आपकी डिजीजेज सेक्शन जो है ज़रूर बनते हैं, और यहाँ पर भी जो है वो पूछे जाएंगे। दीज न्यूट्रिएंट्स हैव डिफरेंट नेम्स एंड फंक्शन टू परफॉर्म इन अवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स देख लेता हूँ हमारी फूड में कौन कौन से होते हैं। आप सभी लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हम सभी लेते हैं, फैट्स लेते हैं, विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, फाइबर लेते हैं, वाटर लेते हैं। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिल रहे हैं, फैट्स मिल रहे हैं, विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, फाइबर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। अब देखिए, वाटर की अगर हमारी बॉडी में जो है वो कमी होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से प्रोटीन्स की कमी भी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी जो एक रिकमेंडेशन है, जब भी आप कोई भी अपनी बॉडी का जो है वो टेस्ट करवाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर विटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, वहाँ पर जो है वो प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कैल्शियम की तो नहीं है, सोडियम की तो नहीं है। आप अपना इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बैलेंस रखना चाहते हैं, तभी जो है आप हेल्थी रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो भी हमारे जो है पैरामीटर्स है, ये आपकी बॉडी में जो है एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो इनकी होती है एक हेल्थी ह्यूमन में, वो होनी चाहिए। तो अगर ये जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो है कोई भी डिजीज जो है वो जरूर जो है वो होगी। तो अब आज हम वही पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे मैंने आपको एक लिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन किस टाइप की आता है, पहले वो बता दूं फिर लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि कैल्शियम इज नीडेड फॉर, कैल्शियम हमें किसके लिए ज़रूरत पड़ती है? हम बचपन से सुने हैं कि कैल्शियम हमारे दांतों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको किसी जो है वो मिनरल का जो है वो सोर्स पूछा जाए, तो आयरन का जो रिचेस्ट सोर्स होता है वो लीफी वेजिटेबल्स होता है। जैसे कि पालक है, वो एक रिचेस्ट सोर्स जो है वो आयरन का है। फोर्टिफाइड साल्ट जो होता है वो किस में रिच होता है? और साल्ट जो है होता है हमारा आयोडीन में जो है वो रिच होता है। तो फोर्टिफाइड साल्ट जो होता है वो रिच होता है वो आयोडीन में। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन से आपको फेमिलियर करवा रहा हूँ। आप देखिए, एक पर्सन है, इट इज सफरिंग फ्रॉम आयोडीन डेफिशिएंसी। आप देखिए, आपके क्वेश्चन जो है बनना शुरू हो गए कि इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि एक पर्सन है उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो उसे क्या चीज़ खानी चाहिए? देखिए, क्या चीज़ खानी चाहिए? सी फूड उसे खाना चाहिए। बिल्कुल, सी फूड जो होता है वो रिच होता है आयोडीन में, और आप जानते हैं कि सी से हमें भी मिलता है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए हमें सी फूड जो है खाना चाहिए। फिर आगे जो है मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट तो कैल्शियम के लिए होगा। ठीक है, रूट एंड ट्यूबर्स है, और फाइबर रिच फूड्स है। फाइबर में जो है बेसिकली जो है वो हमारे हाजमे वगैरह कॉन्स्टिपेशन को तो ठीक करता है, लेकिन वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो नहीं होती है। इसी तरीके से मूवमेंट ऑफ मसल्स जो होती है डेफिनेटली रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ। आप देखिए, मसल्स मूवमेंट जो है वो किसकी मदद से होती है? मूवमेंट ऑफ मसल जो होती है वो कैल्शियम जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो रहेगा। चले मैं पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। हमें जैसे पढ़ना है, अभी हमने जो न्यूट्रिएंट्स देखे उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, सारों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट आर एज इम्पॉर्टेंट इन अवर बॉडी एज फ्यूल इन अ कार। तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की क्या अहमियत है? जैसे कि एक कार है, अगर उसमें पेट्रोल नहीं होगा, उसमें फ्यूल नहीं होगा, उसमें डीजल नहीं होगा, तो उसकी क्या वैल्यू है? उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते तो वही सेम वैल्यू रहेगी। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे कि फ्यूल जो है वो कार चलाता है, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को चलाता है। अब हमारी बॉडी को चलाने का कहने का मतलब है कि वो इसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब क्वेश्चन आपको आ जाए अगर कि विच आर द फ्लोइंग प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, नीचे आपके पास फैट्स दिया गया है, प्रोटीन्स दिया गया है, विटामिन दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट, तो होपफुली आप कार्बोहाइड्रेट को जो है वो चूज करेंगे। ठीक है। अब फूड किन में कार्बोहाइड्रेट मिलता है? फूड जैसे कि पोटैटो है उसमें मिलता है, राइस जो है एक रिच सोर्स रहता है कार्बोहाइड्रेट का, एंड स्वीट्स जो होती है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। बेसिकली जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक शुगर होता है, एक स्टार्च होता है। शुगर जो होता है उसे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, जैसे कि फ्रूट्स में आपको मिलेगा हनी है, एंड शुगर जो है इस जो है वो सोर्स होते हैं किसके? शुगर के। और स्टार्च जो होता है ये कम्प्लेक्स शुगर होता है। आप जानते हैं कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको पढ़ाया है कि स्टार्च क्या होता है, न्यूट्रिशन की वीडियो में मैंने फोटोसिंथेसिस भी आपको पढ़ाया है। देखिए जो स्टार्च होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट का यूज़ करके जो है एनर्जी का यूज़ कर फूड प्रिपेयर करते हैं, और जो एक्सेस जो है एनर्जी होती है उसको वो स्टोर कर लेते हैं, और वो जो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च करते हैं। तो प्लांट जो होते हैं वो स्टोर करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और जब हम इन प्लांट्स को, इन प्रोडक्ट्स को खाते हैं जिनके अंदर स्टार्च होता है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसको ब्रेक डाउन करता है किसमें? ग्लूकोज में। किसमें ब्रेक डाउन करता है? ग्लूकोज में। और ये जो ग्लूकोज है इज एब्जॉर्ब इन द ब्लड एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। कहा आप जो है डाइजेशन का पूरा टॉपिक पढ़े होंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्योंकि आपके इसमें फिजियोलॉजी भी है। अब देखिए ग्लूकोज होता है, ये जब ब्रेक डाउन होता है ये तो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, और फिर एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है जो कि हमारा ब्लड जो है इसी ग्लूकोज को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो है वो बॉडी के जो है पहुंचाता है। अब कुछ ऐसे फूड्स होते हैं गिव कार्बोहाइड्रेट टू अवर बॉडी। ठीक है, कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च, जैसे कि सीरियल्स है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है। कुछ ये एग्जांपल्स है जो कि आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि आपका 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितनी कैलोरीज देता है? तो याद रखेंगे 4 किलो कैलोरीज देता है। और ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखेंगे कि एक अडल्ट ह्यूमन जो है, एक अडल्ट पर्सन को जो है कितना जो है वो कार्बोहाइड्रेट एक दिन में जो है वो जरूरत पड़ता है। पहली बात तो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें 4 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एक एडल्ट ह्यूमन जो है, एक एडल्ट पर्सन है, उसे 400 से 420 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है दिन में जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर आप इसे फुलफिल नहीं करते, दिन में आप 400 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, कहीं ना कहीं जो है आप में एनर्जी की जो है वो कमी जरूर रहेगी। क्वेश्चन तो इसी तरीके से बनेंगे आपके। फिलहाल जो है वो अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आता है। अब दूसरे नंबर पे हमारा रहता है प्रोटीन्स। अब देखिए प्रोटीन्स जो है आपकी बॉडी में ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मसल बिल्ड करते हैं और रिपेयर करते हैं वॉर्न आउट सेल्स को, टिश्यूज को। प्रोटीन्स का काम क्या है कि ये तो मसल बिल्डिंग के लिए। अब क्वेश्चन आएगा कि मसल बिल्डिंग के लिए जो है वो किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीन्स की जो है वो जरूरत पड़ती है मसल बिल्डिंग के लिए। और उसके अलावा ये क्या काम करता है? रिपेयर करता है वॉर्न आउट सेल्स को, वॉर्न आउट टिश्यूज को, हमारे मसल्स को रिपेयर करता है, ऑर्गन्स को, और इवन जो है वो ब्लड जो है वो भी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का ही बना होता है। तो ब्लड का एक टॉपिक अलग रहता है, ठीक है, तो वो अलग से पढ़ेंगे ब्लड। अब देखिए इफ वी डू नॉट ईट प्रोटीन आवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू रिपेयर डैमेज सेल और बिल्ड न्यू वंस। अगर हम प्रोटीन्स नहीं खाते हैं, प्रोटीन्स नहीं लेते हैं हम, तो हमारी बॉडी में क्या फर्क पड़ेगा? ये हमारे जो डैमेज सेल है उनको रिपेयर नहीं कर पाएगी, और नए डैमेज सेल जो है वो रिपेयर जब नहीं होंगे तो नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटीन्स जो है होता है वो एनिमल प्रोटीन्स भी होता है और प्लांट की सोर्सेज भी रहते हैं। अब जितनी भी दालें हैं वो प्रोटीन्स के, उनमें प्रोटीन्स तो मिलेंगे ही आपको, लेकिन जो एनिमल्स की प्रोटीन्स भी है, जैसे कि मीट है, फिश है, इनसे भी आपको प्रोटीन्स मिलता है। और जो एनिमल से प्रोटीन मिलता है उसे आप सिंपली जो है वो क्या कहते हैं? एनिमल्स प्रोटीन ही कहते हैं। और जो प्लांट से मिलता है उसे हम प्लांट प्रोटीन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो 1 ग्राम हमारा प्रोटीन है, कितना? 1 ग्राम जो प्रोटीन है, 1 ग्राम प्रोटीन है, ये कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? ये भी 4 किलो कैलोरीज ही एनर्जी प्रोवाइड करता है। जितना एक कार्बोहाइड्रेट करता है उतना ही जो है ये जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हमारी एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग को जो है वो 400 से 420 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है दिन में, लेकिन एक अडल्ट जो है पर्सन को कितनी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है? तो ये डिपेंड करता है आपके बॉडी के वेट पे। किस पे डिपेंड करता है? बॉडी के वेट पे। अब देखिए सपोज जो है आप 50 kg है,
अगर आपका वेट 50 केजी है तो आपको जो है 50 ग्राम की जो है वो प्रोटीन की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ठीक है, तो फॉर एवरी किलोग्राम के लिए 1 ग्राम की ज़रूरत है। आपका वेट 60 केजी है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इतना ही प्रोटीन जो है आपको लेना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है नहीं लेना चाहिए। अब फैट के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, फैट तो पहले कैलोरीज बहुत ज़्यादा देता है। अगर हम 1 ग्राम फैट लेते हैं तो ये 9 किलो कैलोरीज देगा। ठीक है, अब फैट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो आपको एनिमल फैट मिलता है, एक आपको जो है प्लांट से फैट मिलता है। जो एनिमल फैट होता है उसे हम एनिमल फैट ही कहेंगे, जो हमको एनिमल से मिलता है। फैट जो है कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भी जो ज़्यादा एनर्जी देता है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, यू ईट वेरी लिटिल फैट एंड हेंस फैट इज़ नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर बॉडी, क्योंकि हम फैट जो है उतना ज़्यादा खाते नहीं हैं। ठीक है, हम राइस तो खा लेते हैं, राइस कार्बोहाइड्रेट है वो तो खाते हैं, लेकिन अगर फैट देखेंगे हम उतना ज़्यादा नहीं खाते हैं। बेसिकली जो दिन में फैट की ज़रूरतें हैं वो हमारी जो है 30 ग्राम के आसपास है। सिर्फ जो है वो 2 टेबल स्पून जो है फैट हमें लेना चाहिए एवरी डे, इससे ज़्यादा जो है नहीं लेना चाहिए। अगर हम ज़्यादा लेते तो ओबेसिटी जो है वो होती है। तो इस वजह से जो आप जानते हैं कि डायबिटीज़ है, ये जो कुछ प्रॉब्लम्स है फैट की वजह से, जो कि WHO ने भी जो है या जो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी मना किया था कुछ टाइम पहले कि फ़ैट नहीं लेना चाहिए। तो अब कहा गया है कि आप जो है 2 टेबल स्पून तक जो है फ़ैट एवरी डे ले सकते हैं, क्योंकि रिसर्च होती रहती है। अब जो भी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जो है रिसर्च करते हैं, तो वही रिसर्च जो है WHO जो है वही चीज़ें रिकमेंड करता है, वही जो है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी जो है रिकमेंड करते हैं। तो उन्हीं के जो डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स में जो रिसर्च के जो टॉपिक्स जो है वो पब्लिश होते रहते हैं, तो हर हमारे यहाँ के भी जो है वो डॉक्टर्स उसी को पढ़ते हैं, तो उस तरीके से जो है ये रिकमेंड किया गया है। तो अभी पहले कहा जाता था कि फ़ैट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अब कहा जा रहा है कि फ़ैट ले सकते हैं आप 30 ग्राम 2 टेबल स्पून। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये भी हेल्प करता है हमारी यूटिलाइजेशन जो फैट है। आप देखिए, फैट में अपने विटामिन पढ़े हुए हैं, वे विटामिन में हम जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन भी पढ़ते हैं, और कुछ विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन भी। अब ये फैट क्यों ज़रूरी होता है लेना, क्योंकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है वो हमारी बॉडी में सॉल्युबल नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके लिए जब तक हमने फैट ना हो, तो ये हेल्प करता है फैट सॉल्युबल विटामिन को जो है वो एब्जॉर्ब करने में जो है वो मदद करता है, उनकी यूटिलाइजेशन में जो है मदद करता है। उसके अलावा जो है फैट जो है वो हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट, लीवर जो है, इनको भी जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब बात करें मिनरल्स की। देखिए, मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में जो है प्रेजेंट होते हैं इन ऑल द बॉडी टिश्यूज, और फ्लूइड जितने भी हम लेते हैं उसमें मिनरल्स जो है वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी लेते हैं, पानी में भी आपके जो है मिनरल्स होंगे। ठीक है, आप देखिए जो पैक्ड वाटर आता है उस पर लिखा होता है मिनरल रिच वाटर। या अब जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये हमारे बोन्स में, हमारे टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसकी भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो जैसे कि आप ट्रीटमेंट करते हैं वाटर का ट्रीटमेंट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, हमारी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कि हम जो है कैल्शियम कितना लेंगे, हम फास्फोरस कितना लेंगे। तो ये हमारे कुछ गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है, स्पेसिफिकेशंस है। तो इसी तरीके से जो मिनरल्स होते हैं ये हमारी बॉडी में भी इनकी भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इनकी भी जो है वो लिमिट है। तो मिनरल्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी टिश्यूज एंड फ्लूइड। अब मिनरल जो होते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, ये हमारे बोन्स में मिलते हैं, हमारे टीथ में जो है इनकी लिए ज़रूरत पड़ती है इनकी। अब आयरन जो एक ऐसा मिनरल्स है, आप जानते हैं कि हेमोग्लोबिन, और ये हेमोग्लोबिन कहाँ पर होता है? ब्लड में। आयरन इज अ मिनरल विच इज फाउंड इन ब्लड एज अ पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन। मिनरल जो होते हैं अकर इन फूड एज साल्ट, फूड में एज अ साल्ट जो है मिनरल्स जो है वो मिलेंगे आपको। कैल्शियम एंड फास्फोरस जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं लार्ज अमाउंट में, और स्पेशली हमारी बोन्स में, टीथ में। ठीक, तो इन्हें जो है मैक्रो और मेजर मिनरल्स भी कहा जाता है। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि स्मॉलर क्वांटिटी में हमारी बॉडी में मिलते हैं, जैसे कि आयरन है, आयोडीन है। ठीक है, दे आर फाउंड इन द बॉडी इन स्मॉलर क्वांटिटी है सर, आल्सो नोन एज माइक्रो मिनरल्स। तो मेजर मिनरल्स कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस। माइनर कौन से? आयरन एंड आयोडीन। अब बात करते हैं कैल्शियम की। देखिए, कैल्शियम की भी हमारी बॉडी में जो है ज़रूरत पड़ती है। किस वजह से? ये क्या काम करता है? बोन को जो है ग्रो करता है और उनको स्ट्रांग बनाता है। और आप जानते हैं कि 30 एज हो जाती है तो उसके बाद हमको जो है वो कैल्शियम के सप्लीमेंट जो है वो जो है प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो क्यों? ताकि हमारी जो बोन्स है वो अच्छे से ग्रो हो पाए और स्ट्रांग रहे। और जनरली जो भी
जो है सीनियर सिटीजन्स होते हैं उन्हें जो है कहीं ना कहीं कैल्शियम की टेबलेट्स वगैरह जो है इनके सप्लीमेंट जो है खाने होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है बात करते हैं, हमारे टीथ हेल्थी रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, और ये हमारी कैल्शियम जो है ना, एक तो आप पढ़ते हैं विटामिन जैसे कि विटामिन के है, वो भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये जो कैल्शियम है ये भी जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आप पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग का आगे, अगर फ्यूचर में आपके साइंस में वो टॉपिक हो। तो यहाँ पर आप देखें, जब आपको माइनर इंजरी होती है तो ब्लड जो होता है वो फ्लो करना जो है कुछ सेकंड के बाद जो स्टॉप कर लेता है, और एक जो है हार्ड क्रस्ट जो है वहाँ पर बनाई जाती है, जिसे हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है वो कहते हैं, जिसके लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। अब ब्लड क्लॉटिंग जो होती है कैन प्रूव टू बी द लाइफ प्रोटेक्टिंग फंक्शन, तो इसका ये लाइफ प्रोटेक्टिंग फंक्शन भी है। मूवमेंट ऑफ मसल में भी जो है ये मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मसल। देखिए, अब ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, एक छोटा सा माइंड, और आप देखिए एमसीक्यूज मैंने आपको एक करवाया शुरू में ही कि जो है कैल्शियम किस में मदद करता है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ मसल। तो इसे भूलेंगे नहीं कि ये मूवमेंट ऑफ मसल में भी कम करता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका रोल है, बोन्स और टीथ को स्ट्रांग भी करता है ये कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम की जो क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए? लार्ज क्वांटिटी में जो है वो ज़रूरत पड़ती है फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उन्हें भी जो है एडिशनल कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो जो है वो सपोर्ट कर पाए फिटनेस को। अब जो एब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का इज रिड्यूस्ड एज अ पर्सन ग्रो ओल्ड। अब कैल्शियम आसानी से जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, कैल्शियम जो होता है वो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो कैल्शियम को जो आप देखिए, जब भी आप कैल्शियम लेंगे ना, सप्लीमेंट जो भी लेते हैं, तो कैल्शियम के साथ जो है हमेशा जो है वो विटामिन डी आता है। तो इन्हीं की टेबलेट जो है वो एक साथ आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि जो है वो कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और ये जो है मदद करता है विटामिन डी और कैल्शियम, तो आपस में जो है ये इनका रोल ही बना है ऐसा कि एब्जॉर्ब अगर करना है कैल्शियम तो इसके साथ जो है विटामिन डी होना चाहिए। ठीक है, तो ये इनका रोल है, तभी एक साथ जो है वो इसका ये दोनों साल्ट जो है मेडिसिन में एक साथ आते हैं। अब बात करने वाले हम आयरन की। आयरन जो है एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है, ये भी हमारी बॉडी में ज़रूरत पड़ती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड हेमोग्लोबिन, और हम सभी जानते हैं कि आयरन का जो है फंक्शन क्या है। आयरन जो है वो हेमोग्लोबिन के लिए यूज होता है, एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है, इसे जो है वो हेमोग्लोबिन कंपाउंड बनता है। और ये जो है हेमोग्लोबिन जो है, फिर ये जो है हम बाकी तो जानते हैं कि ये हमारे ऑक्सीजन जो है रिलेटेड ब्लड जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो है पहुंचाता है। देखिए, जो नीड होती है आयरन की वो भी जो है इंक्रीज होती है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। एडोलिसेंट एज में जो है जो आयरन की जो नीड होती है वो गर्ल्स में जो है वो ज़्यादा होती है, तो उन्हें जो है वो आयरन रिच जो है वो फूड डाइट जो है वो खानी होती है। ठीक है, अपनी डेली जो डाइट होती है उसमें उसे इंक्लूड करना चाहिए। फिलहाल जो है आप ये याद रखेंगे जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए एडोलिसेंट एज में गर्ल्स को, स्पाइनच खानी चाहिए, मस्टर्ड के लीव्स खानी चाहिए है, फेन्यूग्रीक है, फिर मिंट वगैरह है, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए जो भी रिच सोर्स ऑफ आयरन होंगी। और एनीमिया भी जो है होता है, उसके लिए भी जो है वो आयरन की जो है वो चीज़ें खानी चाहिए ताकि हेमोग्लोबिन आपका मेंटेन रहे। अब बात करने वाले आयोडीन की। देखो, आयोडीन जो है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो ब्रेन फंक्शनिंग के लिए है वो कौन इंपॉर्टेंट है? आयोडीन, तो भूलेंगे नहीं। और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी। अगर आयोडीन की जो है वो डेफिशिएंसी होती है तो एक डिजीज़ होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म। ठीक है, एक डिजीज़ होगी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए। और आयोडीन जो है इसकी जरूरत पड़ती है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, आप जो है थायराइड ग्लैंड जो हमारी बॉडी में होता है उसकी भी प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपका जो है वो थायराइड लेवल कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, हाइपोथायराइड हो सकता है, हाइपरथायराइड भी हो सकता है, और कॉमन है गर्ल्स में। और अभी जो है बजट में भी जब हुआ था तब ये बात की गई थी कि इंडिया में जो है थायराइड के केसेस जो है फीमेल्स में है, वुमेन्स में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, 50% के पार जो है हो चुके थे। तो इस पर भी जो है फोकस था। सी जो है जैसे कि फिश है, सी वीड्स है, वो जो जिनमें आयोडीन रिच जो है वो प्लांट, वहाँ पर वो वाले प्लांट्स भी आपको खाने चाहिए जहाँ पर आयोडीन रिच सॉइल है। ठीक है, वो सॉल्ट लेना चाहिए जो आयोडीन रिच सॉल्ट है।
एक फूड फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट है, जो कि मैंने कल भी आपको जो है वो फूड प्रोसेसिंग में जो है पढ़ाया था कि फूड फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट क्या होता है। जब आप जो है माइक्रो न्यूट्रेंट को ऐड करते हैं ना फूड में, तो उसे जो है वो क्या कहते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट। ठीक है, एक स्मॉल क्वांटिटी हम ऐड करते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट्स की अपने फूड में। अब विटामिन के बारे में बात करेंगे। फिर ऐसे तो हम विटामिन को अलग से पढ़ते हैं कि विटामिन पूरे विटामिन ए, विटामिन डी, इनकी डेफिशिएंसी, इनकी डिजीजेज, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फिलहाल हम इस टॉपिक में जो है विटामिन को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान रहे हैं। तो विटामिन क्या होते हैं? बहुत ही कम अमाउंट में हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत पड़ती है, बट ये एसेंशियल होती है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए। विटामिन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, हमारी बॉडी से प्रोड्यूस नहीं करती है, इसे हमें अपनी डाइट में ही लेना पड़ता है। इसके दो ग्रुप्स हैं, एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन है और दूसरे वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल में हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आता है, और हमारे वाटर सॉल्युबल में हमारे पास बी कॉम्प्लेक्स आते हैं और विटामिन सी आते हैं। फिर हम डाइटरी फाइबर्स की बात करेंगे। आप देखते हैं जो फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली जो है इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। फाइबर इज प्रेजेंट इन फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन ओनली, सिर्फ प्लांट ओरिजिन के ही फूड्स में मिलेगा, जैसे कि व्हीट फ्लोर में मिलता है, होल व्हीट फ्लोर। दलिया में होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है फाइबर होते हैं। हमारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि अमरूद है, सेब है, पाइनएप्पल्स है, बनाना है, इनमें भी फाइबर होता है। हमारी जो पल्सेस होती है, लेंटिल्स होती है, राजमा होती है, बंगाली ग्रैम्स होते हैं, तो इनमें भी जो है वो फाइबर होता है। फाइबर वेजिटेबल जैसे कि मटर है, बीन्स है, कैरेट है, कॉलीफ्लावर है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, इनमें भी फाइबर्स होते हैं। और अपने डाइट में जो है फाइबर्स को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं हम जनरली जो है वो जो हम आटा लेते हैं, आटे की जगह जो है वो उसमें जो बिल्कुल रिफाइन होता है हम वो प्रेफर करते थे, बट जो फाइबर्स वाला होता है वो बेटर होता है आपकी हेल्थ के लिए। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, जब हम फूड को प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पर फाइबर जो है उसका लॉस हो जाता है, उसमें विटामिन का भी और मिनरल्स का भी। और जब मैंने आपको फूड प्रोसेसिंग पढ़ाया था, और ये बात मैंने खासकर कही थी कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन जब हम प्रोसेस करते हैं कहीं ना कहीं फाइबर का लॉस हो जाता है, विटामिन मिनरल्स का लॉस हो जाता है। जैसे कि अनपॉलिश्ड जो होते हैं राइस होते हैं, उनमें फाइबर जो है वो हायर होता है, लेकिन जब उसी राइस को जो पॉलिश कर देते हैं तो उसका फाइबर जो है कम हो जाता है। बट हमारे लिए जो अनपॉलिश्ड राइस होते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए जो है वो बेटर होते हैं। व्हीट फ्लोर जो है इज समथिंग मैनी ऑफ अस कंज्यूम एवरी डे, हम सभी जो है व्हीट फ्लोर जो है वो लेते हैं। हमारे घर में जो है इसकी चपातीज जो है वो रोटियां जो है वो बनती हैं। व्हीट ब्रेन जो होता है, उसके अंदर जो व्हीट के अंदर जो ब्रेन होता है वो रिच सोर्स होता है किसका, हमारे फाइबर का, लेकिन हम उससे रिमूव कर देते हैं। तो उससे जो है पूरा जो है 100% रिमूव नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ जो है वो रखना चाहिए, तो उससे आपका फाइबर जो है वो मेंटेन होना चाहिए आपकी डाइट में। अब जो स्किन ऑफ फ्रूट्स होते हैं वेजिटेबल, वो भी हम जो है फेंक देते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनका फाइबर जो होता है, जैसे एप्पल है, आप एप्पल का जो है वो छिलका जो है वो फेंका ना करें, उससे जो है वो खा लिया करें, क्योंकि उसमें भी फाइबर होता है। तो फाइबर के जो है कुछ फंक्शंस तो है बॉडी में, ठीक है, जैसे कि इट इंक्रीज द बल्क एंड सॉफ्टनेस ऑफ द स्टूल। सॉफ्टनेस ऑफ द स्टूल जो है स्टूल को निकालने में जो है मदद करता है, ठीक है, ताकि आसानी से स्टूल पास हो जाए। फूड विच कंटेन फाइबर रिक्वायर मोर च्यूइंग एंड दस हैव द हाई डिग्री ऑफ जो है वो सटाइटी। तो फाइबर जो है आपके हाजमे के लिए जो है बहुत बेहतर होता है, ठीक है। तो फिर लोग जो है इसबगोल जो है वो लेना शुरू करते हैं, क्योंकि वो अपनी डाइट में जो है वो फाइबर नहीं लेते हैं, तो फिर बाद में कुछ ऐसे प्रोडक्ट को जो है वो खाना पड़ता है साथ में। हाई फाइबर जो डाइट होती है वो आपको वो कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देती है, ठीक है, तो आपका स्टोमिक भी जो है वो ठीक रखती है। तो कैंसर जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो भी प्रिवेंट करती है, तो और डायबिटीज़ को भी प्रिवेंट करती है। देखिए एक एज आती है तो एक 60 प्लस के बाद जो है ऑलमोस्ट जो है डायबिटीज़ के केसेस जो है वो हर थर्ड पर्सन में जो है देखने को मिले हैं इंडिया में, और ओबेसिटी भी, ठीक है। तो फाइबर जो है वो उसे प्रिवेंट करता है, इसलिए फाइबर वाला जो है वो आप व्हीट जो है वो यूज़ किया करें। फिर हम बात करते हैं वाटर की। वाटर जो ऐसे तो न्यूट्रेंट नहीं है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट जो है वो बॉडी फ्लूइड है, ठीक है।
ये हमारे जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और जो हमारा फूड होता है उस फूड में से न्यूट्रेंट जो है निकालने में मदद करता है, और डिफरेंट जो है हमारे बॉडी के जो है वो पार्ट्स में, सेल्स में जो है पहुंचाता है। और उसके अलावा जो है बॉडी के टेम्परेचर को भी जो है वो जो है वो मेंटेन रखता है। और समर में आप जानते हैं कि स्वेट बहुत ज़्यादा आता है, तो एक्स्ट्रा हीट जो है वो हमारी बॉडी से जो है वो रिमूव होती है, तो उसमें भी जो है वाटर का जो है लॉस होता है। तो इस वजह से जो है पानी जो है खूब पीना चाहिए। इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, और यूरिन के जरिए जो है डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट को भी जो है रिमूव करता है। तो आप याद रखेंगे, आपको ये चीज़ें जो है वो लेनी चाहिए। तो फिलहाल जो है इस वीडियो में हम जो है इतना ही करेंगे। आगे जो है आपके जो है इसमें जो अब टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है, वो भी हम जल्दी जो है वो कंप्लीट करेंगे। कुछ अच्छे टॉपिक है जैसे कि फूड एंड पर्सनल हाइजीन है इसे, और जो आपका जो है इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, हेल्थ एंड फिटनेस है, इसे भी जल्दी जो है कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।